वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया टॉपिक आ गया है, या कह लीजिए एक न्यू चैप्टर है जिसका नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये समझा था कि इसके अंदर डिविजन्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हमने प्योर और मिक्सचर्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से वो चीज़ देख लेते हैं कि हमारे लिए एक प्योर है और दूसरा क्या है हमारा मिक्सचर, जो मेट्रिक की कैटेगरी में आता है। ये हमारा दोनों में डिवीजन हो गया। ठीक है बच्चों, सेकेंड चैप्टर क्लास 9। अब प्योर के अंडर में हमने दो डिविजन्स पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था एक हमारा एलिमेंट और दूसरा हमने पढ़ा था कंपाउंड। ठीक है बच्चों, मिक्सचर्स में हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था होमोजीनियस और एक पढ़ा था हमने हेट्रोजीनियस। आज हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि ये क्या है प्योर का मतलब। यहाँ पर आप क्या समझते हैं? देखिए, प्योर का मतलब ये होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स से वो मिलके बन रहा हो। A substance which is made up of only one type of particle is known as the pure substance. अब प्योर सब्सटेंस की खासियत होती है, क्या खासियत होती है? प्योर सब्सटेंस की ये खासियत होती है क्योंकि उसका मास थ्रू आउट कॉम्पोजिशन में सेम रहता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आपका कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गई, ठीक है, आपका शुगर हो गया, ठीक है, आपका और सब्सटेंस प्रेजेंट हो गए जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया। ये पार्टिकल्स क्या एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं। तो इसके अंदर एक ही बात ये रहेगी कि ये सेम मास रखेगा थ्रू आउट इट्स कॉम्पोजिशन। जितना भी ये मास अपना, जितना भी ये कॉम्पोजिशन मेंटेन करेगा, जितना ये बढ़ता जाएगा, बनाता जाएगा अपनी एग्जिस्टेंस, उसके हिसाब से मास इसका सेम रहेगा। दूसरी बात क्या है कि इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, बदलेगा नहीं। ये इसका प्योर का एक नेचर है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनका फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, मास सेम होता है। और तीसरी बात क्या हो सकती है, सोचिए, तीसरी बात क्या हो सकती है कि ये होमोजीनियस रहता है हमेशा। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, एक होमो मतलब एक, एक सी नेचर, सेम सेम नेचर में ये एग्जिस्ट करता रहेगा, बदलेगा नहीं अपनी एग्जिस्टेंस को। ये नहीं है एक KMnO4 पार्टिकल्स है तो KMnO4 में K2Cr2O7 पार्टिकल्स आ गए। नहीं, वो एक साइड साइड से ही मिलके बनते चले जाएंगे। तो that is the nature of the pure substance in which only one type of one kind of particles are present, which has same mass and fixed melting and boiling point, and it is homogeneous in nature. ये प्योर का नेचर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं KMnO4 और K2Cr2O7 का आप जानते हैं क्या नेम होता है? KMnO4 का होता है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, वाटर आपको पता ही है H2O होता है। तो कहने का मतलब ये जितने भी मैं मेंशन करें, जैसे कैम्फर आप ले लीजिए, कैम्फर हो गया। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए ये अपने आप में क्या है, प्योर है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, कोई एक ही चीज नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्योर के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, जरा एलिमेंट बारे में बात कर लेते हैं। चलो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं प्योर और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है। मिक्सचर और प्योर में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, शुगर का एग्जाम्पल और सॉइल का एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल है, समझ में आ जाना इजीली कि क्या है क्या नहीं। सॉइल सबने देखी है, शुगर सबने देखी है। शुगर के पार्टिकल्स C12H22O11 फॉर्मूला, C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मिक्सिंग होती जा रही है, आपस में मिलते जा रहे हैं सारे के सारे कंपाउंड्स, और शुगर बनती चली जा रही है, कोई इसमें किसी का और इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सॉइल पे आ जाते हैं। अब सॉइल में क्या होता है, डेड डिकेइंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, हो सकता है उसके अंदर किसी तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके अंदर आपका क्ले है, मड है, सैंड है, स्टोन्स है, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो सॉइल प्योर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर हो गया, उसमें सब चीजें इन्वॉल्व हो गई। ठीक, तो उसके अंदर हो सकता है प्लास्टिक प्रेजेंट हो सकता है कॉटन क्लोथ्स के कुछ उसके अंदर पार्ट्स प्रेजेंट हो, तो कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वहां पर वो प्योर स्टेट में एग्जिस्ट
नहीं करती है, एक ही सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है। तो आप शुगर और सॉइल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मिक्सचर। अब जैसे सॉइल भी ले लीजिए, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसका क्या है, जैगरी, गुड़। गुड़ तो घर में होता है, सबको सबने देखा है, ये भी एक तरीके का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे आप एलपीजी ले लीजिए, एलपीजी हो गई, बायोगैस हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो सब मिक्सचर्स में है, ये सब मिक्सिंग करके ही बनेंगे। ठीक, तो ये मिक्स मिक्स प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो हमने देख समझ लिया प्योर और मिक्सचर में ये डिफरेंस होता है कि मिक्सचर बहुत सारी चीजों से मिलके होता है, बना होता है, और प्योर में सिर्फ एक ही सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मिक्सचर है तो भैया बॉइलिंग पॉइंट सेम तो होता होगा नहीं ना, फिक्स्ड होगा। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों का फिक्स, इसमें फिक्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है। अब दूसरी बात आते हैं एलिमेंट्स की। देखिए जो एलिमेंट्स का क्या होता है कि a substance या आप कह लीजिए एलिमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू फर्दर डिविजन्स। अब आप उसको फर्दर किसी चीज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये क्या बात हो गई कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्या चीजें होगी, ये क्या दिमाग में आ गया कि हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसा क्या होता है, देखिए जरा। अब मैं एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो एलिमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू फर्दर डिविजन्स, टू और मोर देन टू डिविजन्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हो गया, आपका मरकरी हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड का फॉर्मूला आप सी ले लीजिए, मरकरी जो होती है वो एच जी होती है, आयरन जो होती है वो एफ ई होती है, ये इसके सिंबल्स होते हैं, ये भी आप याद रख करते चले जाइए कि आयरन ये हो गया। अब मरकरी, डायमंड, ये सारे एग्जाम्पल, तो बहुत सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में वो सारे सबके सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया ऑक्सीजन O2, ये हो गया, हमने ले लिया सल्फर, ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। देखिए एक बार नोटिस करिए, ये आयरन है, मरकरी है, ये डायमंड है, ये एक ही टाइप के तो एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। अब मैंने आयरन का एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, जैसे ये आयरन, आयरन के एलिमेंट्स फर्दर अपने आप को कनेक्ट ऐसे करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे, ये इसका कनेक्शन होता चला जाएगा, है ना बच्चों। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में तो एफ ई के ही तो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किसी और के पार्टिकल्स तो प्रेजेंट नहीं है ना बच्चों। इसका मतलब ये एलिमेंट वो हो गया सब्सटेंस जो अपने आप को किसी भी फर्दर डिविजन्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। एफ ई को कैसे तोड़ोगे भाई, तोड़ ही नहीं पाओगे, एफ ही रहेगा, अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो फर्दर अपने आप को स्प्लिट अप ना कर पाए वो कहलाता है एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात हमने इस बात से समझ ली। दूसरी बात अब हम क्या समझेंगे, दूसरी बात, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ही चलते चले जाएंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं नेक्स्ट स्टेट में। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट करके रखनी है। अब दूसरी बात क्या है, कंपाउंड जो है टॉपिक, देखो बच्चों कंपाउंड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं 10th में। वैसे तो आपको मैंने इसमें बता दिया है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पार्ट है, दो डिविजन्स चल जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लेकिन मैं आपको ये आगे की क्लास में ही बताऊंगी। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह की तो कोई बात नहीं होती, वो तो समझ लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। तो एलिमेंट्स हमारा हो गया ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब एलिमेंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था बच्चों, एलिमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड था। वो 3 पार्ट क्या थे, मेटल, नॉन मेटल, और बच्चों क्या था, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब मैटर जो है वो दो में डिवाइडेड हुआ, प्योर, मिक्सचर। प्योर दो में फर्दर डिवाइड हुआ, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर 2 में डिवाइडेड हो गया, होमो, हेट्रो, अगेन एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड कंपाउंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बहुत इजी वे है, इसको आप अच्छे से
ध्यान रख लीजिएगा। अब बात चलती है इन सब की। अब हम इन पे आ गए जो हमारा मेन है। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। यहाँ पे छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको अपने माइंड में सेट करके रखने हैं, क्योंकि उनके बिना आप यहाँ पे इनकी स्टडी नहीं कर पाएँगे। जैसे एक टर्म मैं मेंशन करती हूँ जिसका नाम हो गया मैलिबिलिटी, ठीक है? डक्टिलिटी, ठीक है? ये सारे ऐसे टर्म्स आएँगे कुछ जिसमें आप ये समझेंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है। इन मीनिंग के बिहाफ़ पर ही आप इनकी स्टडी कर पाएँगे कि मेटल्स में ये है, अच्छा इसके बारे में ये बात हो रही है, नॉन मेटल्स में ये बात हो रही है, मेटलॉइड्स में ये बात हो रही है। तो हमें वो टर्म्स पहले समझने पड़ेंगे, ठीक? तो अभी मैंने आपको जितनी बातें भी बताई, उसमें आपने ये सब सीख लिया कि भई कैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे मेंशन करती हूँ, आप मुझे बताइए। एक हो गया हमारा K2Cr2O7, ठीक है? एक हो गया हमारा KMnO4, ठीक है? एक हमारा हो गया CaO। अब इनमें कौन मिक्सचर है और कौन प्योर? तीनों में सोचिए, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। वो तो देखिए, आप जब ये समझेंगे ना चीज़ें कि इसमें क्या टर्म्स ऐसे आते हैं, प्योर का मतलब क्या बताता है कि एक ही टाइप, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों ही प्योर है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है? तो अब हमने ये बात यहाँ पे समझ ली कि कैसे हमें इसकी स्टडी करनी है, ठीक? अब हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। बच्चों, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को पढ़ने से पहले आज एक टर्म समझते हैं। जो टर्म्स हैं हमारे सामने, सबसे पहले हम समझेंगे मैलिबिलिटी, ठीक है? ये क्या होता है? दूसरा डक्टिलिटी, और थर्ड एक टर्म समझेंगे ब्रिटिल, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखिए, अब मैलिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। मैलेबल क्या होते हैं? मैलेबल मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। जो अपने आप को थिन शीट्स में चेंज कर लेता है, वो मैलेबल होते हैं, ठीक है? अब मैलेबल जैसे क्या होते हैं? जैसे एल्युमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, ठीक है? जो सिगरेट के अंदर रैपर निकलता है, एक कवर करा हुआ सिगरेट को, वो एक तरीके का एक फॉइल होती है जिससे कि उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट करा जाता है। तो वो क्या होता है? मैलेबल होता है उसकी नेचर। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड स्पेलिंग गलत हो रही है क्या? हाँ भाई, स्ट्रेच्ड की स्पेलिंग गलत हो रही है। TCHED, stretched into thin wires। ये वायर्स में स्ट्रैच करा दिया जाएगा, बिल्कुल पतला तार बनता चला जाएगा। जैसे कॉपर, कॉपर की अपनी एक नेचर होती है कि वो डक्टाइल इन नेचर होता है। इसका मतलब वो थिन वायर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, स्ट्रैच होता चला जाएगा। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है कि ब्रेक्स इनटू पीसेस, पीसेस। इसका मतलब क्या है? या स्टोन्स भी आप लिख सकते हैं, पीसेस की जगह स्टोन्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात होगी मैलेबल के बारे में। मैलेबल हो गया कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वो टूटे बिना, उसे हम कहते हैं मैलेबल।
डक्टाइल का मतलब होता है वायर्स में स्ट्रेच कर दो इतना, इतना पतला कर दो लेकिन फिर भी वो टूटे ना, तो उसे कहते हैं डक्टाइल इन नेचर। जैसे कॉपर का एग्जांपल हो गया, गोल्ड का एग्जांपल हो गया। एक छोटा-सा गोल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कराया जा सकता है। गोल्ड का पीस लेते हैं आप, तो वो गोल्ड जो हो गया, वो भी अपने आप में डक्टाइल नेचर हो जाती है। कॉपर डक्टाइल नेचर हो जाती है क्योंकि स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। ब्रिटल का क्या हो जाता है कि ब्रेक्स इनटू पीसेस का मतलब जैसे डायमंड। डायमंड को हमेशा आप ब्रेक डाउन करते हैं पीसेस में। कभी-कभी उसमें आप उसकी थिन शीट्स नहीं बना सकते, कभी आप उसको डक्टाइल नहीं कर सकते मतलब कि वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है कि वो पीसेस में ही आएगा सामने। ठीक है? गॉट माय पॉइंट? तो ये 3 टर्म्स आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, जिससे कि आप जब पढ़ें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक? और अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मेटल्स के बारे में, फिर नॉन मेटल्स के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में। आज तक के लिए इतना रखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।